ओम शांति। ज़्यादातर लोगों के आसपास ऐसे व्यक्ति देखने में मिल जाएंगे जो हमारी निंदा किसी और के सामने करते हैं और किसी और की निंदा हमारे सामने। इनके इस व्यवहार से हमें सामने वाले का परिचय मिले न मिले, पर इनका परिचय जरूर मिल जाता है। हमें इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो किस सोच के व्यक्ति हैं। भले ही सामने वाले में कितनी भी कमियां हों, लेकिन अगर हमारे पास विशेषता ढूंढने वाली नज़र है तो हम उनकी खूबियों का ही बखान करेंगे। लेकिन अगर सामने वाले में खूबियां भरी हुई है और हमारे पास सिर्फ कमियां देखने वाली नज़र है तो हम हर जगह उनकी कमियों का ही बखान करते रहेंगे। लेकिन इससे हमें सामने वाले का पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किस तरह का है। आज के समय में हम किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं हैं, और इसका कारण क्या है? इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है हम लोगों पर कि कलयुग की नई बीमारी बन गई है। ये चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी भी सर्विस में हो, इनसिक्योरिटी हर जगह मिलेगी आपको। हम किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है हम पर कि हम ना तो किसी को आगे बढ़ा पाते हैं और ना ही खुद आगे बढ़ पा रहे हैं। फिर सपोज करो आप किसी को आगे से पकड़कर खींचते हैं तो उससे आगे पहले आप होंगे ना। वहीं अगर आप उसे पीछे से पकड़ के खींचते हैं तो उससे पीछे ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे। तो आपकी महानता किस में है? किसी को आगे बढ़ाने में ना। जब आप किसी को आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप किसी को पीछे खींचेंगे तो उससे पहले आप पीछे होते चले जाएंगे। तो आज के समय में इनसिक्योरिटी कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। और ऐसा तो नहीं है कि सब में इनसिक्योरिटी एक दिन में आ गई। इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। सबसे पहले किसी एक को इनसिक्योर फील हुआ होगा या किसी एक को गुस्सा आया होगा। उसके बाद उसने किसी पे चिल्लाया, चीखा, उसका काम हो गया। उसको देख के सामने वाले ने सोचा, अच्छा इसका ऐसे गुस्सा करने से काम हो जाता है तो मैं भी ऐसे गुस्सा करूँगा। 2 ने चिल्लाया, 3 ने चिल्लाया, ऐसा करते करते ये सृष्टि का नया संस्कार बन गया। तो आज आप देखेंगे मेजॉरिटी में लोग गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या फिर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कलयुग सिर्फ एक दिन में बन गया, नहीं, ये सतयुग से लेके पूरा कलयुग का सफ़र है। जिस तरह एक सुबह से लेके रात तक का, सुबह सतयुग, दोपहर त्रेता युग, इवनिंग द्वापर युग और कलयुग रात। वहीं आप देख लो, आज से 50 साल पहले शायद ही किसी ने डाइवोर्स का नाम सुना होगा। 20 साल पहले भी उतना नहीं था। उनका मानना था जहां उनकी शादी हो गई उन्हें वहीं पे रहना है। लेकिन आज आप देखो, अगर थोड़ा भी कुछ हुआ तो हमें पता है कि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। हमें तुरंत डाइवोर्स ले लेना है और हमारा मायका हमारे लिए तैयार है। तो आज डाइवोर्स एक नॉर्मल सी बात हो गई है। जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो वो बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती हैं। जिस तरह ये रूल्स नेगेटिव बातों के लिए एप्लीकेबल हैं कि कोई एक ने गुस्सा किया और उसके बाद आज ये मेजॉरिटी बन गई है, सेम वही रूल्स पॉजिटिव बातों के लिए भी एप्लीकेबल है। बस हमें उसमें से खुद को एक बनाना होगा। जब सब गुस्सा कर रहे हों तो हमें उस सिचुएशन में स्थिर रहना होगा। ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन हम अगर पहल करेंगे, हम अगर शुरुआत करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सतयुगी आत्मा थे। हम इस चक्र को अच्छे से जानते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग सुबह, त्रेता दोपहर, द्वापर शाम और कलयुग रात। अब जो ये सफ़र चल रहा है ये कलयुग का चल रहा है, रात का सफ़र चल रहा है। जब हम सुबह उठते हैं तो पूरे एनर्जेटिक होते हैं,
लेकिन रात तक आते 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 हम बहुत डिप्लीट हो जाते हैं, हमारी ये बैटरी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन हमें पता है जैसे हम सुबह उठेंगे हम फिर से फुल्ली चार्ज होंगे। उसी तरह हमें भी पता है कि हम सतयुगी आत्मा थे और अब ये कलयुग का सफ़र चल रहा है। इसके बाद हमें फिर से सतयुग सुबह में जाना है। तो हमारे जो संस्कार हैं, सतयुगी संस्कार हैं, हमें उन्हें जागृत करना है। अब हम उस हर सिचुएशन में स्टेबल रहेंगे, चाहे घर में कोई बात हुई हो, चाहे हमारे ऑफिस में, चाहे हमारे सेवा क्षेत्र में, कहीं पर भी कोई बात हुई, हम वहाँ पे स्टेबल रहेंगे। लोग हमें देखकर आश्चर्य जरूर करेंगे कि ये ऐसी सिचुएशन में भी कैसे स्थिर है, या फिर इसके साथ इतना गलत किया सामने वाले ने, इसने फिर भी इसको माफ़ कर दिया। तो लोग आपको देख के आश्चर्य करेंगे, लेकिन मुझे उस वाले पथ पर टिका रहना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी शुरुआत करने जा रही हूँ। क्योंकि परमात्मा कहते हैं किसी ने भी तुम्हारे साथ गलत किया, किसी ने भी तुम्हें कड़वे वचन बोले, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये आत्मा है ये सतयुग से कलयुग के सफ़र तक आई है चलकर, इसने कैसी कैसी जर्नी देखी है। तो अब ये आत्मा डिप्लीट हो चुकी है, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो हमें उनसे ना गुस्सा होना है, ना नाराज़ होना है, ना उनकी बातों को दिल पर लेना है, बस उन्हें क्षमा कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं देव कुल की आत्मा हूँ।